निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा द्वारा जो है निःशक्त बालकों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो मानसिक मंदता की विशेषता अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों के जो है बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा 40। क्रियात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में शिक्षण अन्वेषण राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा गुणवत्ता 2005 आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसके लिए जो है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो सुधारों को सुझाया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यक्स कक्षा 10 की यानी कि यक्स की परीक्षा ऐच्छिक दबाव को कम करने की परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दबाव को कम करने के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पाद जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार करना, पुष्टि पोषण प्रदान करना। तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। आप अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह में उनसे होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं तो आपके लिए किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा? तो जो अध्ययन करते हैं उसके लिए डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है तो आपका जाएगा 31 में सी ऑप्शन सही होगा। सभी छात्रों में कुछ छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है। 32 में बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन मानव विकास संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास के लिए सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है बी ऑप्शन। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? 34 में क्वेश्चन बताया गया है तो आपका आएगा बाल्यावस्था में पर्यावरण से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण के संबंध कारकों को ही महत्व देता है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वातावरण के कारकों को ही महत्व देता है। विकास की दिशा होती है तो विकास की दिशा आपकी कैसी होती है? 36 क्वेश्चन है। विकास की दिशा होगी निश्चित। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो इसकी परिवर्तन को रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, बी ऑप्शन। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर बैठने की अनुमति दे देते हैं। इसमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या बेहतर तरीका होगा? तो आपका अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए।
विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसकी आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक बालक पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को और फिर हाथ की और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत आपका कहलाएगा एकीकरण का सिद्धांत। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि राजू हमेशा पिछड़ा न रह जाए, तो इसमें क्या है? तो आपका आएगा इन सभी में संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, ये डी ऑप्शन सही होगा। आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के लिए पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न से क्या हो सकता है? तो इसमें विकास आएगा आपका ये सभी ऑप्शन सही होंगे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका आएगा बंडूरा और वाटसन, डी ऑप्शन। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन किसका है? तो ड्रीवर ने कहा था। एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? तो अध्यापक और छात्रों का संबंध है। आपकी कक्षा की एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, उसके विषय में पता करते हैं तो पाते हैं छात्र अपने घर में बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र पर निम्न में से क्या विचार करेंगे? तो वो छात्र जो है उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डोनाल्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने मुख्य अवयवों में बांटा जा सकता है? तो 4। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो माँ के गर्भ से ही, कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये आपका आएगा निरंतरता के सिद्धांत के अंतर। और लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन और निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो आप जानते हैं डोनाल्ड और मिलर ने।